थोड़ा सा हम इस चर्चा को मोड़ते हैं बजट को लेकर, एक्सपेक्टेशंस को लेकर। इंडस्ट्री क्या समझती है, क्या मानती है, क्या होना चाहिए इस बजट से। आज हमारे साथ सिंची प्लाईबोर्ड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री केशव भजंग मौजूद हैं इस वक्त। केशव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी पिछले 3 महीने से 4 महीने से थोड़ी सी रियल एस्टेट में हल्की सी सॉफ्टनेस और प्राइस का स्टेबलाइज होना आपको नज़र आया है क्या? और ऐसे में मैं जानना चाहूँगा, अच्छा मेरी एक धारणा ये भी है कि सर जो रियल एस्टेट में स्पेशली मिडिल क्लास के लिए जो प्राइस रेंज थी वो काफ़ी ऊपर चली गई है। थोड़ा उनका वो अफोर्डेबल जिसे हम कहते थे उसकी परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। अब अल्टीमेटली अगर बजट में कुछ ऐसा करना है कि डिमांड में फिर एक पुश आए, लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित हों, क्या किया जा सकता है इस बजट में ऐसा? धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में डेफिनेटली कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट है वो काफी बढ़ गया है, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में। और आप देखेंगे कि इससे 2 इम्पैक्ट आए। जो ईएमआई का क्वांटम है वो काफी बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण ईएमआई का अमाउंट फर्दर बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक स्टेप डेफिनेटली लेना चाहिए, जो एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर टैक्स कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट बीइंग पेड टुवर्ड्स होम लोन्स, इसका जो लिमिट है वो गवर्नमेंट को डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। इससे डिस्पोजेबल इनकम जो आपके कंज्यूमर्स के हाथ में रहेगा वो बढ़ेगा और ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सेकेंडली, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का लिमिट है वो आप देखेंगे तो अभी भी 45 लाख रुपए जो मेट्रोज एंड टियर 1 टियर 2 सिटीज में शायद अब वैलिड नहीं रहा है, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि इस लिमिट को भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी ताकि जो हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव है उसको गवर्नमेंट अकम्प्लिश कर पाए। जी हाँ, जो पहली मांग की आपने वो बिल्कुल जायज़ है और जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसकी डेफिनेशन को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। उसका थ्रेशोल्ड जो है उसको किया जा सकता है चेंज। अच्छा, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, इसमें इस वक्त डिमांड एनवायरनमेंट आपको लग कैसा रहा है? बोथ आई मीन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स और रिटेल, दोनों डिमांड कैसी रही है बीते 3 महीने में सर? देखिए, मुझे लगता है कि डिमांड में थोड़ी मंदी आई है। डिमांड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज से साल 1.5 साल पहले, बट इसका कारण है कि जो नए लॉन्चेस है वो मार्केट को अब हिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमारे सेक्टर में काफी अच्छी डिमांड आने वाली है, क्योंकि हमारा सेक्टर रियल एस्टेट से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। और मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ कि काफी समय से चर्चा हो रहा है कि फर्नीचर इंडस्ट्री के ऊपर पीएलआई स्कीम लाई जाएगी। और पीएलआई स्कीम का बेनिफिट हमने काफी सारे सेक्टर्स में देखा है पिछले कुछ सालों में। तो इस बजट में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्नीचर सेक्टर के ऊपर पीएलआई स्कीम आएगी और इसके कारण इंडिया जो आज के दिन नेट इंपोर्टर ऑफ फर्नीचर है वो बहुत जल्द नेट एक्सपोर्टर बनेगा। आज हमारे पास सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स, जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, वो हैं। बहुत अच्छा डोमेस्टिक मार्केट भी है। और अगर पीएलआई स्कीम आता है तो वियतनाम, चाइना जैसे मेजर एक्सपोर्टर से हम कम्पीट कर पाएंगे और इसका बेनिफिट हमारे सेक्टर को डेफिनेटली मिलेगा। ओके, चलिए केशव जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा समय का अभाव है लेकिन हो सकता है आपसे बजट के बाद ज़रूर बातचीत करें खुल के। जो भी बजट में चेंजेस आते हैं या फिर घोषणाएं होती हैं उसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया सर।